एक शख्स बीमार है और उसको इलाज के लिए काफ़ी रकम दरकार है, लेकिन वो शख्स काफ़ी गरीब है जो कि वो अफोर्ड नहीं कर पाता है। इसलिए उस परिवार ने लोगों से गुजारिश की है कि उनकी मदद की जाए ताकि उस शख्स की जान बच सके। इस शख्स की मैं तफसील आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इससे कबल के मैंने स्टेट वर्नर पर एक पोस्ट भी किया था और उस शख्स के बारे में आप लोगों तक जानकारी पहुंचाई थी, लेकिन हर किसी के पास वो जानकारी नहीं पहुंच पाई। उस शख्स के बारे में मुख्तसर सी आप तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि ये शख्स जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट रियासी का रहने वाला है और डिस्ट्रिक्ट रियासी के इलाका गुलाबगढ़ का एक छोटा सा गांव है कईदोरा। कईदोरा का ये शख्स रहने वाला है जिसका नाम है अब्दुल हक सनाफ अब्दुल्ला, और ये शख्स काफ़ी गरीब और मुफलिस है। इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। इस शख्स को एक बीमारी में मुब्तला है जिसका नाम है बोन मैरियो, इस तरह की कोई बीमारी है। और इस शख्स का जो है इस तरह की बीमारी है कि इसका खून ही ख़त्म हो जाता है। तो चंद हफ्ते कबल इसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में ट्रीटमेंट किया गया था। चंद खून के पॉइंट जो है इन्हें लगाए गए थे, लेकिन फिर से वो खून इनका ख़त्म हो रहा है उस बीमारी की वजह से। और अब जम्मू मेडिकल कॉलेज से इसको एडवाइस किया गया है कि आप चंडीगढ़ जाएं और आपका इलाज वहां पे होगा। वहां पे उनकी बात हुई है, लेकिन फ़िलहाल के लिए इनकी ट्रीटमेंट के लिए कुछ दवाइयाँ लगनी हैं जिनका खर्चा 3-4 लाख रुपया आना है। लेकिन ये शख्स काफ़ी गरीब है, ये इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाता है और काफ़ी गरीब और मुफलिस भी हैं। इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर इस शख्स का इलाज नहीं होता है तो शायद इनके जो बच्चे मासूम बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी परेशानी और मुसीबत बन सकती हैं आने वाले वक्त में। और इस वक्त की अगर बात करें तो ये शख्स चंडीगढ़ में इस वक्त जो है कल पहुंच चुका है और इस वक्त इसके टेस्ट दिए गए हैं हॉस्पिटल में, और कल से ये शख्स वहां पे एडमिट होगा हॉस्पिटल में। लेकिन अभी जो है पैसे का इनके पास कोई सोर्स नहीं है इतना। इनके पास सिर्फ 60-70 हज़ार रुपये इस वक्त जो है बन पाए हैं, लेकिन इससे जो है इसका जो है काम नहीं चल पाएगा। तो काफ़ी गरीब शख्स है। गुजारिश की है लोगों से और स्टेट वर्नर के माध्यम से इससे कबल भी कई बार मैंने लोगों से गुजारिश की, अर्ज़ की कि जो मजबूर और लाचार लोग हैं, जो कभी किसी मुसीबत में मुब्तला है, किसी बीमारी में मुब्तला है, तो सब लोगों ने इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अच्छी मदद की है। और आपकी जो मदद है वो कभी ज़ाया नहीं होती है, अल्लाह की बारगाह में कबूल है। इसलिए मैं आप लोगों से एक बार फिर गुजारिश करूंगा इस शख्स की मदद की जाए जो डिस्ट्रिक्ट रियासी के इलाका गुलाबगढ़ के छोटे से गांव कईदोरा का रहने वाला है, और शख्स का नाम है अब्दुल हक। और इसका अकाउंट नंबर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इस अकाउंट में आप जो है मदद फरमा सकते हैं। जो भी शख्स हस्ब तौफीक इस जो है मजबूर और लाचार शख्स की मदद करना चाहता है तो वो इस अकाउंट पर जो है कर सकता है। एक बार मैं आपको अकाउंट नंबर भी बताना चाहूँगा। 061-B40860036 इनका अकाउंट नंबर है जो मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ, और इसका IFC कोड भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इस शख्स की जो तस्वीरें हैं वो भी किस किस हालत में ये है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की ये तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो इनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो फाइल थी। इसके अलावा मैंने इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री भी जानने की कोशिश की कि क्या वाकई ये शख्स गरीब और मुफलिस हैं या कैसे बताया जाता है। लेकिन वहाँ से भी मैंने जो है इस चीज़ को वेरीफाई किया है कि हकीकत में ये शख्स जो है गरीब है। तो अगर ये शख्स इस वक्त इस परेशानी और बीमारी में मुब्तला है, अगर इसकी मदद की जाए तो काफ़ी बेहतर होगा। और जो भी शख्स इसकी मदद करेगा राह खुदा, तो उसका पैसा कभी ज़ाया नहीं होगा, क्योंकि हर किसी को मुसीबत आ सकती है, हर कोई परेशानी में मुब्तला हो सकता है। इसलिए हम सब लोगों का फ़र्ज़ है कि मिलकर जो भी शख्स परेशानी में आए, जो भी शख्स किसी मुसीबत में है, तो उसकी मदद करना हम सब लोगों का मिलकर फ़र्ज़ है। एक और मैं आप तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि एक बात इसमें आती है कि इस वक्त जो है सरकार की तरफ से आयुष्मान भारत की जो स्कीम है, आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है। जो भी शख्स
सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता है कि जो भी शख्स बीमार होगा उसको 5 लाख तक का खर्चा जो है सरकार देती है। लेकिन उसका क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कुछ लोगों के दिमाग में यह बात आती है कि सरकार तो ये बात कहती है कि 5 लाख रुपया दिया जाता है, तो फिर अगर किसी शख्स को ज़रूरत पड़ती है, इतना खर्चा लगता है, फिर सरकार क्यों नहीं देती है? सरकार देती है या नहीं देती है, इस बात में किसी को जो है क्लियरिफाई नहीं होता है। तो मैं ये जानकारी भी आप तक पहुंचाऊंगा कि मैंने जो है हेल्थ डिपार्टमेंट की जो हायर अथॉरिटीज़ हैं इस चीज़ की मैंने जो है वहाँ पे जानकारी ली है। एक बार इससे कबल भी मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में था, एक शख्स इसी तरह गरीब था और वो वहाँ पे ज़ेर इलाज था, उसको भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ रहा था। तो मैंने वहाँ हायर अथॉरिटी से बात की थी कि जो है आयुष्मान में इनका इलाज क्यों नहीं हो रहा है। तो आयुष्मान में इलाज होता है, ये बात नहीं है कि नहीं होता है इलाज, पैसा दिया जाता है, लेकिन वन टाइम आपको लाखों का पैसा नहीं दिया जा सकता। उसकी कुछ जो है टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसका एक प्रोसीजर है कि सरकार किस तरह से वो पैसा देती है। या कोई सोचता है कि कोई बीमार होता है वो चला जाए कि हॉस्पिटल से उसको जो है फ्री की दवाई मिलेगी या फ्री का ट्रीटमेंट होता है, उस तरह भी नहीं होता है। जब कोई शख्स बीमार होता है, किसी बीमारी में मुब्तला होता है, तो वो गवर्नमेंट अस्पताल में जो है एडमिट होता है। तो एडमिट होने के बाद जो मेरी अथॉरिटीज़ से बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि ये जो पैसा सरकार की तरफ से दिया जाता है 5 लाख तक का बीमा, एक तो कोई शख्स जब बीमार होगा वो हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए। एडमिट होने के बाद जो अथॉरिटीज़ ने बताया कि कम से कम एक दिन में 2700 रुपये तक का जो है आपको अगर अंदर से दवाई लगती है, कोई ट्रीटमेंट होता है, तो 2700 तक का जो ट्रीटमेंट या दवाई है वो आपको पर डे जो है हॉस्पिटल से लग सकती है, और बाकी उससे ज़्यादा अगर आपको दिन में लगता है तो वो फिर आपको अपने खर्चे पे करना होता है। तो इसलिए कि ये बात जो जहन में किसी को आती है कि आयुष्मान पे होता है नहीं होता है, सरकार देती है नहीं देती है, लेकिन सरकार देती है, उसका एक प्रोसीजर है। और जो है पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहे, एक नंबर। और दूसरी बात यह है कि एडमिट होने के बाद कम अज़ कम आपका 2700 तक का जो है डेली बेसिस पे आपको जो है गवर्नमेंट की तरफ से ट्रीटमेंट हो सकता है, गवर्नमेंट खर्चा उठा सकती है डेली बेसिस पे। इसी तरह से जो है आगे का प्रोसीजर इसका चलता है 2700 के हिसाब से डेली बेसिस पे। अगर कोई पेशेंट है उसको 5000 डेली का खर्चा आता है, 6000 डेली का खर्चा आता है, तो डेली बेसिस पे वो नहीं दे सकते, सिर्फ 2700 तक का खर्चा वो जो है हेल्थ डिपार्टमेंट देता है, और उसके अलावा जो खर्चा लगता है किसी को तो वो फिर अपना उठाना होता है। तो ये जो इसके साथ साथ मैं आप तक ये छोटी सी जानकारी भी पहुंचाई, और एक बार फिर मैं गुजारिश करूंगा कि इस जो है मजबूर जो शख्स हैं अब्दुल हक जो गुलाबगढ़ का रहने वाला है, जो भी शख्स मदद करना चाहे, जो भी हस्बे तो मदद करे, तो मैं आप लोग से गुजारिश करूंगा कि इसकी भी मदद की जाए, ताकि ये इस बीमारी से अगर जो है बाहर निकल आए, इसका अगर इलाज हो पाए, तो आपको भी ज़रूर इसका सदका होगा, आपको भी इसका का सवाब हो, क्योंकि किसी की ज़िंदगी बचाने में जो है अगर आप अपना रूल अदा करते हैं तो काफ़ी बेहतर होता है।